प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, रामपुर गांव में गुरुप्रीत सिंह नाम के एक सरदार जी रहते थे। सरदार जी बड़े दयालु, हमेशा उस छोटे से गांव के अंदर उन्होंने छोटा सा गुरुद्वारा भी बनाया था। जाते, भक्ति करते और दीन दुखियों की, आने जाने वालों की सेवा करके अपने आप को बड़ा धन्य समझते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने उन्हें सरपंच बना दिया। कई लोगों की समस्याएं जब उनके सामने आती तो चुटकी के अंदर वे उस समस्या का निराकरण कर देते। प्रत्युत्पन्नमति के धनी थे। एक बार भोला नाम का एक किसान, सचमुच में जैसा उसका नाम था वैसा ही वो भोला था, गुरुप्रीत सिंह जी के पास आता है और कहता है कि गुरुप्रीत सिंह जी, मेरी जो 2 एकड़ खेती है वो आप ले लीजिए और बदले में मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुप्रीत सिंह जी ने भोले से कहा कि भोला, बात क्या है? कौन सी 2 एकड़ खेती की बात कर रहा है तू? जो गांव के बाहर राइट साइड में बिल्कुल पाल के धरन के बाजू में ही है, वही ना? हाँ, पर तू बेचना क्यों चाहता है? अभी तो तूने पिछले साल उसमें बोर किया क्योंकि पानी की किल्लत हो गई थी, और अचानक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? भोला बोला कि देखो साहब, मेरी इकलौती बेटी है और अच्छे घर से उसके लिए रिश्ता आया है। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है। मेरी बेटी राजकुमारी की तरह वहां पर राज करेगी, और हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि अपनी बेटी किसी अच्छे घर के अंदर चली जाए। दिन रात उसी के लिए तो मेहनत कर रहा था। अच्छे घर में उसकी एक बार शादी हो गई। मैं मेहनती हूं, 2 जून रोटी तो मैं आराम से कमा सकता हूं, मैं और मेरी पत्नी का पेट भर सकता हूं, कहीं पे भी मजूरी कर लूंगा, पर बेटी की शादी मैं धूमधाम से करना चाहता हूं और उसके लिए ही मुझे 50,000 की जरूरत है। गुरुप्रीत सिंह जी 2 सेकंड के लिए सोचने लगे और सोचकर उन्होंने कहा, पर भोला, वो जगह तो तेरी 2 लाख की है, इतनी कम कीमत में? साहब, कहा ना आपसे, रिश्ता हाथ से कहीं चला ना जाए, इसलिए 50 तो 50 और 5-10 आप कम भी दोगे तो चलेगा, मैं उन लोगों को मना लूंगा। भोले की बात सुनकर गुरुप्रीत सिंह हंसने लगे और उसने कहा कि भोला, तुम है ना शादी की तैयारियां करो, बाकी सब वाहेगुरु पे छोड़ दो, जाओ। भोला को समझ में नहीं आया कि सरदार जी क्या कह रहे हैं, अरे तैयारियां कैसे करूं? भोला को कहा कि तुम घर पहुंचो, 1-2 दिन में मैं तुम्हें बताता हूं। सरपंच गुरुप्रीत सिंह ने इमीडिएट अपने जो खास लोग थे उनको बुलाया, मीटिंग ली और कहा कि हमारे गांव के अंदर जो भोला किसान है, सचमुच में भगवान का भक्त, वो किसी के लेने में नहीं, देने में नहीं, अपने काम से काम करता है, इतना सज्जन। उसकी बेटी बड़ी हो गई और हमारा ख्याल ही नहीं। अरे गांव की बेटी है तो हमारी बेटी हो गई ना, भोला की बेटी नहीं है, वो हमारी सबकी बेटी है, गांव की बेटी है। उसकी शादी हम सब मिलके धूमधाम से करेंगे। कौन कितना अपना स्वेच्छा से इस झोली में डालेगा, मैं स्वीकार लूंगा। और गुरुप्रीत सिंह जी ने अपनी पगड़ी निकाल के, जो कि किसी के सामने खुलती नहीं थी, निकाल ली और फैला दी अपने दोस्तों के सामने, और देखते ही देखते 70,000 रुपए इकट्ठे हो गए। दूसरे दिन ही भोला ने सोचा कि बस
उन सभी लोगों को साथ में लेकर भोला के घर पर पहुंच गए सरदार जी। भोला देखने लगा इतने सारे लोग और गांव के प्रतिष्ठित लोग मेरी झोपड़ी के आगे खड़े, बाहरी दो चार चारपाई बिछा दी, ये लोग बैठ गए। भोला ने कहा, गुरुप्रीत सिंह जी, क्या सौदा मंजूर है मेरा? सौदा मंजूर नहीं है, गुरुप्रीत सिंह ने कहा। भोला का मुंह छोटा हो गया। पर तुम्हारी समस्या का समाधान मैं करने के लिए आ गया। वो कैसे? अरे भोला, तुम्हारी लड़की हमारी लड़की है, गांव की लड़की हो, उसकी शादी हम धूमधाम से करेंगे। तुम जितना सोचते थे ना, उससे कई गुना ज्यादा हम अच्छी शादी करेंगे उसकी। बस तुम रिश्ता लेकर बोल दो उनको कि ये रिश्ता हमेशा के लिए पक्का है, मेरी तरफ से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। भोला खुश हो गया, पर कैसे? गुरुप्रीत सिंह जी ने सारी बातें उनको बता दी कि हम सब ने मिलके 70,000 रुपया इकट्ठा कर लिया और अब तुम्हें तुम्हारी खेती भी बेचने की जरूरत नहीं है, तुम खेती भी रखो अपनी। भोला के आंखों से आंसू निकल गए। आह, धन्य हूं मैं इस धरती के ऊपर, ऐसे गांव के अंदर, ऐसे लोगों के बीच में हूं कि प्रभु सचमुच में तू बड़ा दयालु है। और गुरुप्रीत सिंह ने अपने सभी साथियों से कहा कि दोस्तों देखो, आज इसके आंखों में जो खुशी के आंसू है ना, बस यही गांव के हर एक नागरिक के आंखों में ऐसे ही आंसू खुशी के हमारी वजह से बन जाए तो इससे बढ़कर और क्या पुण्य होगा, क्या कर्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमेशा असहायों की सहायता करो, दुखियों के दुख को निवारण करने की चेष्टा करो। भगवान आपको कभी भी दुखी नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।